नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एसआईआर फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था तो यह फॉर्म आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस फॉर्म की अंतिम तारीख क्या है और इसे सही तरीके से कैसे भरना है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म के पहले कॉलम में आपको उस व्यक्ति की जन्मतिथि भरनी है जिसका फॉर्म भर रहे हैं। जन्मतिथि ध्यान से सही सही भरें। इसके ठीक नीचे आधार नंबर वाला हिस्सा आता है। आप चाहें तो आधार नंबर भर सकते हैं और चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर का कॉलम आता है। यहां आपको उस व्यक्ति का एक्टिव मोबाइल नंबर भरना है ताकि अधिकारी उनसे संपर्क कर सकें। अब अगला कॉलम पिता के नाम का है। आप उस व्यक्ति के पिता का पूरा नाम भरें। उसके बाद आता है एपिक नंबर, जो पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है। यदि एपिक नंबर नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद मां का नाम और उनका ईपीआईसी नंबर भरना होता है। अगर मां के पास ईपीआईसी नहीं है तब भी इसे खाली छोड़ा जा सकता है। अब बात आती है पति या पत्नी के ईपीआईसी नंबर की। अगर जिस महिला का फॉर्म भर रहे हैं उसकी शादी हो चुकी है तो आपको उसके पति का नाम और ईपीआईसी नंबर भरना होगा। मान लीजिए मैं एक महिला का फॉर्म भर रहा हूं तो मैं यहां उनके पति का नाम लिखूंगा। अगर ईपीआईसी नहीं है तो वह भी खाली छोड़ा जा सकता है। इतना भरने के बाद फॉर्म का पहला कॉलम पूरा हो जाता है। अब आते हैं दूसरे कॉलम पर, जो उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2002 की सूची में पहले से मौजूद था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम 2002 की लिस्ट में था या नहीं तो इसकी जानकारी मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। बस आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। जिस महिला का मैं फॉर्म भर रहा हूं उनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था, इसीलिए हम तीसरा कॉलम भरेंगे। तीसरे कॉलम में आपको उस रिश्तेदार का नाम भरना होता है जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था। इसमें आप दादा दादी, नाना नानी, माता या पिता का नाम दे सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर इस महिला के पिता का नाम लिखा है। अगर उस रिश्तेदार का ईपीआईसी नंबर नहीं है तो उसे खाली छोड़ा जा सकता है। इसके बाद आता है रिश्ते का विवरण, यानी आपने जो नाम ऊपर लिखा है वह आपके क्या लगते हैं। जैसे मैंने यदि लक्ष्मण सिंह लिखा है और वह महिला के पिता हैं तो यहां रिश्ता पिता लिखूंगा। अगर किसी की माता का नाम लिखा होता तो रिश्ता माता लिखा जाता। इस हिस्से में उस महिला का नाम नहीं आएगा, केवल रिश्तेदार का ही नाम रहेगा। इसके नीचे जिला भरना होता है, फिर राज्य का नाम। इसके बाद आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो आपको अपने निकटतम बीएलओ या जहां से आपने फॉर्म लिया है वहां आसानी से मिल जाएगा। विधानसभा क्षेत्र की संख्या भी आप बीएलओ से पूछ सकते हैं। भाग संख्या भी वहीं से पता चल जाएगी। अगर नहीं पता है तो इसे खाली छोड़ दें। फॉर्म जमा करते समय बीएलओ खुद यह कॉलम भर देगा। कर्म संख्या भी अधिकारी ही लिखते हैं, इसे छेड़ना नहीं है। सबसे नीचे आता है हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। यहां उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठा लगेगा जिसका फॉर्म है। अगर तीसरे कॉलम में किसी रिश्तेदार का नाम दिए हैं तो उसके हस्ताक्षर की भी जरूरत पड़ सकती है। मैंने जिस महिला का उदाहरण लिया है उनमें मैंने उनका अंगूठा लगवाया है। इसके बाद फॉर्म के दाएं कोने में एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है। फोटो साफ और प्लेन बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए। बस आपका पूरा एसआईआर फॉर्म तैयार हो जाता है। इसे अपने बीएलओ के पास जमा कर दें। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो, 2002 की लिस्ट चेक करनी हो या विधानसभा क्षेत्र जानना हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। ऐसे ही नए अपडेट और सरकारी फॉर्म की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।